अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का दिन, अभी तो हो चुकी है शाम, अभी मैं जाने लगी थी किचन में बच्चों के लिए डिनर वगैरह बनाने के लिए। तो मैंने कहा कि इंट्रो बना लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे इंट्रो नहीं बनाया था। मैंने कहा चलें आज इंट्रो बनाती हूँ आप लोगों के साथ और फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आज मैंने बड़ा ही बिजी दिन गुजारा। अभी बस थोड़ी देर पहले मैं कामों से फ्री हुई और अभी मैंने किचन में जाना था, क्योंकि आजकल खाना नहीं बनाना पड़ रहा, तो इसलिए मेरी बड़ी अय्याशियाँ चल रही हैं। तो किचन का काम इतना नहीं होता, बस क्लीनिंग होती है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, मैंने ये आज का दिन जो पूरा गुजारा था वो मैंने लॉन्ड्री डे गुजारा है। आपको लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा मैंने लॉन्ड्री की है। बहुत ज़्यादा लॉन्ड्री इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि जब बच्चे घर पे होते हैं तो मेरे बच्चों को एक ही काम होता है, या शॉवर ले रहे होते हैं या खा पी रहे होते हैं। बस दो काम करते हैं, उसके अलावा तीसरा काम नहीं करते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि बार बार माँ हम शॉवर ले लें, तो दिन में दो दो दफ़ा शॉवर लिया जा रहा होता है। और उसके अलावा वेदर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब, काफ़ी स्नोई हो रहा है। तो पहले नवीद और दजाना बाहर गए हुए थे स्नो वगैरह क्लीन करके, अब वो वापस आ गए हैं। मैंने अभी किचन में जाना था। मैंने कहा इससे पहले मैं जाऊँ, आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करती हूँ, फिर आपको जाके दिखाती हूँ कि आज का मैंने दिन कैसे गुजारा है। क्योंकि आजकल बड़े लेज़ी डेज़ हैं, कोई स्केड्यूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अपनी टाइम से उठते हैं, टाइम से खाते पीते हैं, कुछ वो कहते हैं ना कि वो बाय द स्केड्यूल चीज़ें नहीं चल रही हैं। जैसे किसका मूड होता है उसी तरीके से हम लोग सारी चीज़ें चला रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कुकिंग की, जो हम किचन में जाके करते हैं, तो वो आजकल मुझे करनी नहीं पड़ रही। आई डोंट नो ये कितने दिन और खाना चलेगा। जब भी दावत होती है ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो पहले तो एक दो दिन मुझे अच्छा लगता है कि चलो खाना पड़ा है खा लिया, लेकिन फिर एक स्टेज आती है जब खाना ख़त्म ही नहीं होता ना, तो फिर आपको उलझन होना शुरू हो जाती है। हालांकि मैंने खाना नेक्स्ट डे अपने कुछ फ्रेंड्स को भी भेज दिया था, ताकि चलो वो खा लें और थोड़ा सा मैं घर में रख लूँ। लेकिन हमने 2 दिन बाहर से खा लिया, एक दिन पिज़्ज़ा नाइट थी और एक दिन हम लोगों ने, आपको पता है, मैरी ब्राउन खा लिया था। इस वजह से वो खाना इतना लंबा चल रहा है। अभी तक हमने प्रॉपर अपना पका हुआ खाना डिनर या लंच के तौर पे एक दफ़ा भी नहीं खाया। तो आए देखते हैं। अभी मैं बच्चों से पूछ रही थी कि आपने क्या खाना है, जो भी खाना है बता दो, उसके मुताबिक आपको चीज़ बना के देती हूँ। अभी उनके पास जा रही हूँ, तो अभी जाती हूँ, आपको आज का व्लॉग भी दिखाती हूँ, आप इंजॉय कीजिएगा। फिर आपको किचन में भी लेके जाऊँगी और आपको दिखाती हूँ कि आज हम डिनर में क्या खाने वाले हैं। तो चलें मिलकर चलते हैं, एंजॉय करते हैं मेरा आज का व्लॉग। सो लेट्स गो टुगेदर। जी जनाब, तो ये देख लें लॉन्ड्री आपके सामने है। ये तकरीबन 3 लोड्स हैं, मैंने 3 लोड्स कर लिए थे। सुबह से जब से मैं उठी हूँ मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ। मैंने नाश्ते किए हम लोगों ने, एक्चुअली थोड़ा लेट भी उठ रहे हैं आजकल, नाश्ते भी लेट हो रहे हैं, क्लीनिंग भी लेट होती है। अभी मैंने पूरी डीप क्लीनिंग नहीं की है, थोड़े थोड़े काम किए हैं, लेकिन मैंने कहा पहले लॉन्ड्री को अपने समेट लेती हूँ। अभी आपको टाइम दिखाती हूँ, आप टाइम देख लें और आपको दिखाऊंगी कि कितनी देर लगी है मुझे ये सारे कपड़े वगैरह फोल्ड करने में। क्योंकि लॉन्ड्री 3 लोड्स ये हैं, 2 लोड्स ऑलरेडी एक ड्रायर में है और एक वॉशर में धुल रहा है। जैसे वो ड्राई हो जाएंगे तो उनको भी मैं ले आऊँगी, क्योंकि ये जो ड्रायर वाला लोड है वो ऑलमोस्ट डन होने वाला है। उसके साथ ही वॉशर का ड्रायर में चला जाएगा और वो भी क्लीन हो जाएंगे। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि इतने ज़्यादा कपड़े हैं तो इनको कितनी देर लगती है। तो अभी ये देखें, अभी जो ये 2 बास्केट्स मैंने भर के रखी हुई थी, इनको मैंने कर दिया खाली। ये मैं पाइल्स बना चुकी होती हूँ। तो अगर आप टाइम देखें तो मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे हैं इसको फोल्ड करने में। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चीज़ें जो है ना वो लगती बहुत बड़ी हैं, लेकिन जब आप करना शुरू करते हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि स्लोली स्लोली चीज़ें बहुत आप आसानी से मैनेज करते जा रहे हैं। तो अभी ये देखें, ये 2 बास्केट्स खाली हो गई हैं। तो अभी ये जो नीचे सॉक्स पड़े हैं इनको मैंने अभी प्रॉपर रखना है। इतने में मुझे आवाज़ आ चुकी है कि मेरा एक और लोड जो है वो डन हो गया। अभी मैं बास्केट उधर लेके जाऊंगी और उस लोड को फिल करके लेके आती हूँ। तो ये देखें जनाब, अभी वो लोड भी मेरे हो गए हैं डन, तो वो भी मैं ले आई हूँ। अभी इनको भी फोल्ड करूँगी, क्योंकि फ़ोल्ड करने के बाद जो सबसे बड़ा काम आता है ना, वो आपको पता है, वो होता है जी आयरन करने का। और जो आयरन करने में इतनी दिक्कत होती है, इतने काम, मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कोई दुनिया का लगता है ना, तो मुझे आयरन करना लगता है। तो बस मेरी यही आदत है। देखें, इस तरह दजाना का एक पायल है, मीकाइल का है, नवीद का है, बैब्रस, जिब्राइल, मेरा, हम सब लोग मैं ऐसे पायल्स बना लेती हूँ। फिर ऐसे एक एक वो कहते हैं ना कि ढेर उठाती हूँ और उनको इस्त्री करना शुरू करती हूँ। तो ये देखिए बास्केट्स में ऊपर ले आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने दजाना के कपड़े आयरन करने शुरू किए, क्योंकि दजाना को आजकल एक हो रहा है कि अम्मा मेरे कपड़े दे दे मुझे, क्योंकि मैंने पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से लॉन्ड्री नहीं की थी, तभी ये 4-5 लोड्स हो गए हैं, वरना मेरे नॉर्मली 2 लोड से ऊपर नहीं होते हैं वीक के। तो मुझे दजाना कहता अम्मा मुझे लॉन्ड्री करके दे दें, आप आयरन करके मुझे दे दें, आप तो कर नहीं सकती। तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। साथ मैंने कहा आपको ज़रा बाहर का नज़ारा दिखाऊँ कि स्नोफॉल हो रही है, हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। इस स्नोफॉल को देखने के लिए पाकिस्तान में कितनी दुनिया जो है वो कहती है कि हम काश हम मरी जाएँ या हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ तो हमें ये स्नो नज़र आए। और यहाँ पे हमारे पास हर वक्त हो रही होती है। तो लेकिन खैर मैं इंजॉय करती हूँ। जब मैंने भी बिल्कुल विंडो के साथ अपना आयरन स्टैंड रखा हुआ था और मैं साथ साथ इंजॉय कर रही थी, ये नहीं था
कि मुझे बुरी लग रही थी उसको, स्नो को देखना अच्छा लगता है लेकिन इसको क्लीन करना बड़ा मुश्किल लगता है। कल इंशाल्लाह ताला जब क्लीन करूँगी तो उसका व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि गुल जो आपने स्नो थ्रोअर या स्नो ब्लोअर लिया था उसकी आपने हमें बताया नहीं कि वो कैसा काम करता है। तो चलिए इंशाल्लाह ताला कल उसको मैं कोशिश करूँगी कि अगर स्नो ऐसी पड़ती रही तो मैं कल क्लीन करूँगी और आपको फिर मैं दिखा दूँगी। कपड़े वगैरह दुजाना के हो चुके हैं पूरे के पूरे आयरन, वो अब इसको करेगा फोल्ड, क्योंकि बाहर स्नो थी तो दुजाना गया था। वो उसको मैंने कहा तुम और तुम्हारे बाबा जाएं बाहर स्नो साफ़ करके आएँ, तो आज मैं बाहर नहीं गई, वीडियो नहीं बनाई है। तो दुजाना कहता कि अम्मा ये स्नोफॉल मैं देख रहा था, मैंने वेदर चेक किया है तो नेक्स्ट 1-2 दिन स्नोफॉल रहेगी। तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह कर फिर मैं इनको दिखा दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की हुई थी। मुझे आज तक याद है कि मैंने ज़िंदगी में सबसे पहली स्नो जब देखी थी ना, वो कौन सा टाइम था आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। मैंने ज़िंदगी में स्नोफॉल जो देखी थी ना, जो जिसे कहते हैं जब आप जाएं और स्नोफॉल हो रही हो, तो मैंने अपनी शादी के बाद देखी थी। हम लोग शादी के बाद घूमने फिरने गए थे, हम मरी गए थे, और हम जब मरी गए तो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम स्नो गिरती देखी, तो मुझे इतनी अच्छी लगी और मैंने कहा या अल्लाह ये क्या खूबसूरती है। लाइक इतना, वो कहते हैं ना कि वो वाकई मुझे उस वक्त पता चला कि जो लोग कहते थे कि हम तो जाते हैं इतना पैसा भरते हैं, हम जाते हैं और हमें स्नोफॉल नज़र नहीं आती है, स्नो पड़ी हुई होती है लेकिन स्नो फॉलिंग को हम इंजॉय नहीं कर पाते। तो जब मैं गई तो मुझे वाकई लगा कि ये तो बड़े मज़े हैं यहाँ पे, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा, बड़ी खूबसूरती है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन उस वक्त क्या था कि हमारे पास ना प्रॉपर जूते थे, ना प्रॉपर जैकेट्स थी, ना प्रॉपर कपड़े थे, तो सर्दी से हमारा बुरा हाल हो गया था। वो किस्से मैं कभी आपको सुनाऊंगी, कभी जब मैं बैठूंगी ना बात करने के लिए। ये वॉइस ओवर में तो ये होता है कोई बात निकल आई तो उस बात के बहाने वो बातें बातें चलती रहती हैं, लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम स्नो देखी थी ना तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और लेकिन उस वक्त वही वाली बात कि सर्दी से हमारा हाल बुरा हो गया था। वो लाइक हमारे पास प्रॉपर कपड़े, आपको पता है हम पंजाब में जहाँ रहते हैं वहाँ पे सर्दी तो होती है लेकिन इतनी सर्दी ऐसी नहीं होती कि जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है और उसके मुताबिक आप जूता, कपड़ा, ग्लव्स, हैट्स लें। हमारे पास नॉर्मल सर्दी वाले कपड़े थे लेकिन इतनी सर्दी वाले नहीं थे, तो बड़ा बड़ा ही बुरा हाल हमारा हुआ था, मुझे याद है। लेकिन वही वाली बात कि अब यहाँ पे जब इतनी स्नो हम लोग देखते हैं, तो जब भी मैं कैमरा में आपको दिखाती हूँ, जब भी मैं कभी बाहर लेके जाती हूँ, आप लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड, मुझे बिल्कुल पता चलता है कि आपको क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगती होती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे भी स्नो बुरी लगती है, अभी भी अच्छी लगती है, लेकिन उस स्नो को क्लीन करना और वो एक बहुत बड़ा हेडेक है। लेकिन जब से हमने ये थ्रोअर लिया है थोड़ी सी आसानी हो गई है। इसका डिटेल से आपको जब दिखाऊंगी तो उसके बाद आप उस बात को समझ पाएंगे। तो स्नोफॉल हो रही है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे रिलैक्स घर में आराम से बैठे हुए हैं। तो बस आजकल यही होता है, सारा दिन हम लोग खाते पीते हैं, मौसम को घर में बैठ के एंजॉय करते हैं, बच्चे कलरिंग कर लेते हैं, कोई मूवी लगा लेते हैं। लाइक इस तरीके की फैमिली की एक्टिविटीज़ चल रही हैं आजकल हमारी। और जिब्राइल को तो सारा दिन सारा टाइम इसको अगर आप सिर्फ आर्ट करवाते रहेंगे ना तो ये दुनिया की सबसे खुश वाली बच्ची बन जाती है। और इसके आर्ट में इतना इम्प्रूवमेंट आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कभी इंशाल्लाह डिटेल से आपको इसका सारा आर्ट वर्क दिखाऊंगी। और बस मेरे बच्चों में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सिर्फ जिब्राइल है जिसको इन चीज़ों का शौक़ है, बाकी बच्चों की एक्टिविटीज़ डिफरेंट हैं। जैसे बेबरस आजकल बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग कर रही है, दजाना आजकल सिर्फ रेस्ट कर रहा है, वो सारा दिन काउच पे अपना ब्लैंकेट लेके लेटा रहता है, कहता है बस मुझे रिलैक्स करने दे क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है, जॉब भी मैं करता हूँ, अम्मा मेरे पास फ्री टाइम है तो मुझे ये काम करने दे। तो उसका आजकल खूब वो कहता है ना रिलैक्सिंग और स्लीपिंग वाला टाइम चल रहा है। और जो मिकाइल है उसको निंटेंडो या उसको ये प्ले स्टेशन वगैरह पे खेलने का शौक़ है, तो उसकी वो एक्टिविटीज़ हैं। तो सारा दिन ये बच्चों की इन एक्टिविटीज़ के साथ ही हमारा गुजर जाता है और दिन के गुजरने का पता भी नहीं चलता। दिन भी छोटे हैं, ये भी रीज़न है। ये भी नहीं है कि शाम तक लेट तक हम लोग बाहर जा सकें। हम तो 4-4:30 बजे के बाद जब बाहर जाते हैं कॉफ़ी पीने तो इतना अंधेरा हो चुका होता है कि काफ़ी ज़्यादा हमें लगता है कि इतनी देर हमने बाहर गुजार दी है। तो बस जनाब ये छुट्टियां ऐसे ही गुजर रही हैं और आप देख लें दो छुट्टियां ऑलरेडी 3 छुट्टियां गुजर चुकी हैं और इंशाल्लाह ताला ये बाकी दिन भी अच्छे गुजर जाएंगे। कुछ छोटे मोटे प्लान्स हैं हमारे, इंशाल्लाह ताला आपको व्लॉग्स में नज़र आ ही जाएंगे, क्योंकि जब भी छुट्टियां होती हैं ना तो हमारा प्लान होता था कि हम एक आध बाहर का ट्रिप भी किया करते थे। लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि इतनी ठंड होने की वजह से शायद बाहर तो ना जा सकें, बाहर से मुराद आउट ऑफ टाउन ना जा सकें, लेकिन कुछ यहीं पे हम लोग अपने टाउन में कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ का ज़रूर सोच रहे हैं। लेकिन आई हैव नो आइडिया कि कितना उनको हम कम्प्लीटली डन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब बारी आती है जनाब खाने की। तो खाने में भी आप देख लें मेरे पास स्टिल खाना काफ़ी बचा हुआ पड़ा हुआ, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अपने इंट्रो में। लेकिन बात यह है कि वो खाना भी तो फिनिश करना है। तो मैंने बच्चों को बोला क्या खाओगे, तो कहते हैं कि हमें पीटा बना के दे दें आप। तो पीटा पिज़्ज़ा इनको बड़े अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए वो बना रही हूँ। और आप यकीन करें कि कभी कभी ये छोटे छोटे आइडियाज़ आपकी ना वो लाइफ सेवर्स होते हैं।
ये जल्दी भी बन जाते हैं और आपके बच्चे खुश भी हो जाते हैं उससे। तो इस तरीके से मैंने पहले तो बनाया, सिर्फ सिंपल चीज़ पिज़्ज़ा बना दिया इनको मैंने पीटास, और उस पर सिंपल ही होता है कि बस सॉस लगा दें, चीज़ लगा दें और दैट्स इट। ये मिकाएल एंड बैबरस को अच्छे लगते हैं, लेकिन जाना एंड जिब्राइल को मीट बहुत अच्छा लगता है। वो मीट के बगैर कोई चीज़ नहीं खाते। मैं बहुत दफ़ा पहले बता चुकी हूँ कि मेरी फैमिली को मीट खाने का बड़ा ज़्यादा शौक है, हम सारे के सारे मीट बड़े शौक से खाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं दजाना एंड मिकाएल के दजाना एंड जिब्राइल के लिए हमेशा नाम मिक्स करती हूँ। ये सिर्फ आपके व्लॉगिंग के लिए नहीं, मैं घर में भी किसी एक को बुलाना होता है ना तो 10 आवाज़ें जाती हैं डिफरेंट नामों की, फिर जाके मैं रियल नाम लेती हूँ। तो ये बना रही हूँ जी मैं दजाना एंड जिब्राइल के लिए। तो उसमें आप देख लें मैंने ज़्यादा सारा पिज़्ज़ा लगा दिया है। चिकन घर में पड़ा हो, कीमा पड़ा हो, जो चीज़ पड़ी हो वो उसके ऊपर लगा दें और ऊपर चीज़ लगाएं, उसको बेक कर दें आप। मज़ेदार इतना लजीज पिज़्ज़ा बनता है ना। तो ट्राई किया करें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो मैं करती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों को कीमा रोटी के साथ खाने पे दिल नहीं है तो बस इस तरह के कोई ऑप्शन रख लें। तो इसलिए मैं थोड़े से इस तरह के नान वगैरह एक्स्ट्रा ज़रूर अपने फ्रिज में रखती हूँ, और चीज़ के बड़े पैकेट्स तो हमेशा मेरे पास होते ही हैं। चीज़ ये रेडी हो चुकी है, अब हम इसको लेके जाएंगे और इसको हम डाल देंगे अवन के अंदर। सिर्फ इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे क्योंकि सब कुछ पका, हमने सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है और हमारा पिज़्ज़ा हो जाएगा रेडी। उसके बाद बस नवीद और मैं कुछ भी गर्म करेंगे और साथ हम लोग वो भी रोटी के साथ हम खा लेंगे। तो बस जनाब ये देखें, इस तरीके से हम लोगों को होता है कि दावत ख़त्म हो जाती है, हम खाना ज़ाया नहीं कर सकते, फ्रोज़न खाना हमें अच्छा नहीं लगता। तो जो खाना होता है 2-3 दिन खा के हम वो फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद हमारा फिर दोबारा से रूटीन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक मज़े की चीज़ है कि पिछले 3-4 दिन से जब से मैं खाना नहीं बना रही, मेरे दिन इतने लेज़ी गुजर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कि किचन में कैसे जाते हैं, कैसे खाना बनाते हैं। लाइक हमें आदत नहीं ना होती, हमें पता होता है कि हमने रोज़ खाना बनाना है, तो वो थोड़ा सा भी ब्रेक मिलता है तो बड़ा डिफरेंट लगता है। चलिए मैं इंजॉय कर रही हूँ इस फेज़ को और आपको दिखा दिया इसका फाइनल लुक। यहीं पे करूँगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग भी आपने एंजॉय किया होगा। तो चलें जनाब, मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।